हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वी लोकलाइज पर ही। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि नए सब्सक्राइबर को शायद इस चैनल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ये चैनल जो है 1.5 साल से रोजगार के माध्यमों पर बात करता है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स पर बात करता है। ये जो चैनल है जॉब के अपडेट्स भी लाता है और स्किल और हुनर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, सभी तरह की बातचीत ये चैनल करता है। और सबसे मेन जो मैंने इन्फॉर्म करना है वो ये है कि ये चैनल सभी के लिए है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है या हाउस वाइफ्स के लिए है या गांव देहात के लिए है। ये सभी के लिए चैनल है। जिसको जो प्रोफाइल सूट करता है, जिसको जो स्किल सूट करता है, जिसको जो प्लेटफॉर्म सूट करता है, वो उसके थ्रू जानकारी लेकर, कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो ये इन्फॉर्म मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि मेरे चैनल पर इस टाइम एक लॉबी एक्टिव हो रखी है जो कि फेक कमेंट्स करती है। आज तक 1.5 साल हो गया मेरे चैनल पर। बहुत ही संतुलित और बहुत ही तरीके से काम करने वाला ये चैनल है। कभी भी कोई गलत कमेंट मेरे चैनल पर आया ही नहीं। लेकिन पीछे 1 मंथ के आसपास से एक लॉबी एक्टिव हुई है। वो मुझे पता है वो कौन करवा रहा है और किसका ये काम है, वो मैं सब जानती हूँ। लेकिन मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ मैं ये गाइड करना चाहती हूँ कि उनके जो ये फेक कमेंट्स आते हैं, वो बहुत सारे लोग करते हैं कि ये तो मेल्स के लिए है ही नहीं है, फीमेल्स के लिए है। यानी कि मेल कैंडिडेट यहाँ पर ना रहे, वो उधर चले जाएं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज इस टाइम इस चैनल पर है जिसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये फेक कमेंट्स की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। ये चैनल सभी के लिए काम करता है। हाँ, कोई वीडियो अगर मान लो कोई वैकेंसी ऐसी आ गई या कोई जॉब का अपडेट आ गया जो ओनली फीमेल्स के लिए है, तो क्या वो हम वीडियो नहीं लेकर आएंगे? ऐसा नहीं होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उस वीडियो के आने से हम बाकी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। तो मेरा जो चैनल है वो सभी के लिए काम कर रहा है। बस मुझे आपको इतना ही इन्फॉर्म करना है। आपको तो वो अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कमेंट्स करवाते हैं। तो आप लोगों ने इन फेक कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। जो बात मैं आपको चैनल पर बता रही हूँ वही सच है, ठीक है। तो आज बात करते हैं वी लोकलाइज के एक और जॉब प्रोफाइल के ऊपर। ये जो प्रोफाइल है ये हिंदी के लिए है। लेकिन इस प्रोफाइल पर बात करें इससे पहले इसको थोड़ा सा जान लें कि ये जो प्रोफाइल है या इस कंपनी के थ्रू जो भी जॉब्स ओपन होती हैं, ये फिक्स जॉब्स नहीं होती, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती हैं। यानी कि जब प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तब आप काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका प्रोफाइल इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आपको प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई पर आवर का भी यहाँ पर रेट नहीं है। टास्क बेस्ड सारा काम रहता है, ठीक है। तो इसको आप पार्ट टाइम मान सकते हैं, इसको आप फ्रीलांसिंग मान सकते हैं, या मान सकते हैं कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है इतने टाइम काम करने का, वो हमने करना है। तो इस तरह के लोग जो है यहाँ अप्लाई करें। तो यहाँ पर वही लोग अप्लाई करें जो इसमें कंफर्ट महसूस करते हैं कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास कुछ आवर्स होते हैं तो हम यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस जॉब रोल को अच्छे से समझते हैं। तो इस जॉब रोल का जो नाम है वो है स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर हिंदी। रिमोट जॉब है, फ्रीलांसिंग है, पार्ट टाइम है। इंडिया में आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। और कौन लोग कर सकते हैं? जो लोग सर्च इंजन में माहिर हैं, यानी कि कुछ भी सर्च करने की उनके पास एक कला है। अब गूगल में जैसे आप सर्च करते हो, सर्च तो कोई भी कर लेता है कि हमने कुछ ढूंढना है, हमने लिखा, वहां पर हम सर्च करने लग गए। लेकिन इसको करने की भी एक कला होती है कि एग्जैक्ट हमें रिजल्ट मिले, ऐसे कीवर्ड हम सर्च में डालें कि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आए, जो हम चाहते थे उससे भी ऊपर की इंफॉर्मेशन हमें मिल पाए। तो वो तब मिल पाती है जब हम ऐसे कीवर्ड सर्च में डालते हैं। तो इसी को कहते हैं कि सर्चिंग की कला आपके अंदर होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के कीवर्ड्स में माहिर हैं कि कुछ भी कीवर्ड ऐसा डालेंगे वो जिससे कि सर्चिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, तो वो लोग यहाँ काम कर सकते हैं। उनके लिए ये बेहतरीन मौका है।
यानी कि इसमें आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो लोगों को समझने की होनी चाहिए। यानी लोग किस तरह के वर्ड सर्च करते हैं, उनकी जरा सी मतलब 2 वर्ड्स भी उन्होंने लिखे लेकिन आपको समझ आ गया कि वो क्या सर्च करना चाहते हैं। इस तरह की जो सोच होती है वो लोग यहाँ ज्यादा कामयाब होते हैं। यानी सर्चिंग के अंदर आपकी जो मास्टरी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए सर्चिंग का। तो वही यहाँ पर काम है सारा सर्चिंग का ही। ठीक है। वी लोकलाइज जो है इस पोस्ट के लिए ऐसे लोगों को तलाश करता है जो हिंदी में अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं हिंदी को। यानी कि हिंदी उनकी जो लोकल जैसे बोली जाती है ना वैसी होनी चाहिए, जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है, लोकल जब बोलते हैं सभी चीजों का मिश्रण करके उस तरह की भाषा होनी चाहिए। क्योंकि जब लोग सर्च करते हैं तो इसी तरह का आम भाषा को ही लिखते हैं, तो वैसी भाषा की समझ उनको होनी चाहिए। इसमें आपको क्लाइंट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। यानी कि क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स आएंगे उस पर आपने काम करना है। वी लोकलाइज जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ही काम निकलता है। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एड्स क्वालिटी रेटर की, उसमें आपको एड्स क्वालिटी रेटिंग का काम करना था, यहाँ पे आपको सर्चिंग का काम करना है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लाइंट्स के, उस पर वी लोकलाइज जो है प्रोजेक्ट्स निकालता है और उसी पर आपको काम करना होता है। ठीक है। इस जॉब के लिए वही लोग ज्यादा फिट बैठ सकते हैं जो लोगों की बातचीत को समझने की कला रखते हैं। यानी कि वो किस तरह के वर्ड्स डालकर सर्च करेंगे और हमें उसको किस तरह से सुधार करना है, वो सारा काम आपका रहने वाला है यहाँ पर। ये काम इसलिए करवाए जाते हैं ताकि ऑनलाइन जो सर्चिंग के एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। यानी कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो किस लिए निकलते हैं, जैसे कि इंटरनेट की जो कोई भी सर्चिंग है या इंटरनेट के वर्क है उसमें सुधार लाया जा सके, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। ये सारे काम कौन करता है? एआई ही। तो एआई को डेटा देने के लिए ही ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है ताकि इनको इम्प्रूव किया जा सके। आज से 4-5 साल पहले जैसे आप सर्च करते थे आज आप सेम वैसे ही सर्चिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज टाइम चेंज हो चुका है, बहुत इम्प्रूव हो चुका है। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आती है? इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही। क्योंकि आपका काम रहेगा आपने सही चीज पे रेटिंग करनी है कंपनी के या क्लाइंट के रूल्स के हिसाब से। यानी कि आपने लोगों को भी अच्छे से समझना है, आपके पास कीवर्ड की समझ भी अच्छी होनी चाहिए और क्लाइंट्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपने रेटिंग देनी है। ऐसा काम आपका रहने वाला है। आपका हिंदी में ही काम है लेकिन काम सारा ये रहने वाला है। ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें वर्क आवर कितने रहते हैं। 1 वीक के अंदर आपको 10 घंटे से लेकर 25 घंटे तक काम करना ही चाहिए। यानी कि आप 1 वीक के अंदर 10 घंटे भी काम कर सकते हैं, 25 घंटे भी कर सकते हैं। मतलब इतना काम आपको करना होगा या कर सकते हैं आप। इसमें टाइम जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है। यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम काम करना है, आप खुद डिसाइड करिए आपने कब करना है। आपको प्रोजेक्ट मिल रखा है, आपका जब मन है आप तब कर सकते हैं। काम आप वीकेंड में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम है, आप कंफर्टेबल हैं, उस टाइम आप काम कर सकते हैं। और आपको टास्क बेस्ड काम करना होगा, आप जब मन करे टास्क पे काम कर सकते हैं। इसमें जो जॉब टाइप रहने वाली है वो फ्रीलांसिंग आप इसको कह सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये कह सकते हैं। ये जो काम है ये प्रोजेक्ट बेस होता है, ये फिक्स जॉब नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। यानी कि ये जो काम निकलते हैं, ये जो भी लोकलाइज ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आती है किसी भी पोस्ट के ऊपर, ये प्रोजेक्ट बेस ही होते हैं, ये फिक्स जॉब नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है, पर आवर का भी हिसाब इसमें कम होता है, टास्क बेस होता है। यानी 1 वीक के अंदर आप 10 घंटे भी काम कर सकते हैं, अब 1 वीक के अंदर आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। तो जितना आपने काम किया, जितना आपने टास्क उसको कंप्लीट किया, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। अब नोट करने वाली बात इसमें यह है कि अगर आपने इससे पहले एड्स क्वालिटी रेटर पर काम किया है या अभी कर रहे हैं, तब आप इस जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपने अच्छे से नोट करनी है। अब जानते हैं इसकी कुछ जरूरी शर्तें जॉब की। हिंदी भाषा जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि लोकल जिस तरह से लोग आपस में बातचीत करते हैं उस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए हिंदी की। इसमें आपके पास इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि कोई फीचर है, कोई कमांड है, कोई ऑप्शन है, आपको इंग्लिश में दिख रहा है तो उसको आप
पढ़ सकें, समझ सकें, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपको भारतीय संस्कृति की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कुछ जब सर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत से रिलेट करती हैं, भारत की संस्कृति से रिलेट करती हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और आप जब सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत काम करेंगे, तब आप कोई भी सर्चिंग, कोई एडवर्टाइजिंग रेटिंग प्रोग्राम्स में फिर काम नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तब तक आप फिर दूसरे किसी भी रेटिंग प्रोग्राम्स पे काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। नेक्स्ट है कि जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर आप एड्स क्वालिटी रेटिंग की जॉब कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सर्च क्वालिटी रेटिंग में पहले काम कर चुके हैं और या आपने इस पोस्ट पर कोई टेस्ट क्लियर किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फैमिली के किसी एक मेंबर को ही ये जॉब मिल सकती है, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो दूसरे को ये वाली जॉब नहीं मिलेगी, वो लोग अप्लाई ना करें। यानी कि एक फैमिली से एक बंदा ही ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है कि आपको वेब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। मतलब कि जो जो चेंजेस आते रहते हैं, जो मैंने पहले भी बात करी कि इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, उस माहौल को आप समझ सकें और काम कर सकें, ऐसे आप होने चाहिए। ऑनलाइन रिसर्च की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए और रिलायबल आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि जब आप सर्चिंग में जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आ जाती हैं जिसमें कि वायरस होता है, तो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप बात को समझ सकें। नेक्स्ट है कि आपको क्लाइंट की प्राइवेसी पर ध्यान देना होगा, यानी कि जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी आपने किसी और को नहीं देनी है, उनकी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक एग्रीमेंट भी साइन होता है जिसको एनडीए बोलते हैं। ये होता है कि आप क्लाइंट की जानकारी को अपने पास तक रखेंगे, कहीं पर उसको शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट भी एक आपको यहाँ पे साइन करना होता है। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि ये एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा कि क्लाइंट की प्रोजेक्ट की जानकारी आप किसी को नहीं देंगे। और नेक्स्ट है कि कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट की ट्रेनिंग का हिस्सा बनना होगा और एक टेस्ट आपको क्लियर करना होगा जो टफ होता है, आसान नहीं होता। ये क्लियर करने के बाद ही आपको ये वर्क स्टार्ट करने को मिलता है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि सर्चिंग के दौरान सामने आते हैं। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी साइट्स पे सर्चिंग के दौरान सामने आता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्लस एक क्वालिटी टेस्ट देना होता है, और एनडीए का मैंने आपको बताया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी आपको साइन करना होता है। और कुछ रेडिट्स की साइट्स बताती हैं, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, ओनली टेस्ट होता है। ये एक अलग अलग साइट्स के रिव्यू हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ट्रेनिंग के बाद मॉक टेस्ट या सिमुलेशन भी हो सकता है। आपको चेक करने के लिए एक टेस्ट लेते हैं कि आप गाइडलाइंस को समझते हैं या नहीं अच्छे से। तो ये चीजें लोग बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस रहता है। ठीक है, और पेमेंट्स का तो मैंने आपको बताया ही पहले कि कुछ लोग भी ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर जो है फिक्स सैलरी नहीं होती, आवर बेस भी कम होता है, टास्क बेस आपको पैसे मिलते हैं। और रेडिट पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रेनिंग्स के दौरान आपको पेमेंट नहीं मिलती है, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसके पैसे आपको नहीं मिलते हैं। ये जो है रेडिट पर कुछ लोगों का कहना है, ये मैंने जो लोगों के रिव्यूज हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। आपके साथ ये सारी बातें मैंने इसलिए शेयर की हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह का ये वर्क रहता है, यानी कि आप अप्लाई करेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तब आपको फिर प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको कभी कभी मिलेंगे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये नहीं होगा कि आपको फिक्स प्रोजेक्ट हो गए अब आपको लगातार काम मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, तब आप उस पर काम करेंगे। इस तरह का ये वर्क रहता है।
तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं इस कंपनी को लेकर और ऐसे जॉब रोल्स को लेकर। आप इसको अच्छे से समझ लें, अपने माइंड में फिट कर लें, और अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, हमारे पास टाइम है, हम 1-2 घंटे कर भी लेंगे तो अच्छा ही है, तब आप लोग यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल अप्लाई फॉर दिस जॉब जो एक टैब बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर आपने सारी वही चीजें फिल करनी है जो इससे पहले भी लोकलाइज की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफी डिटेल में बता दिया था, और उसमें मैंने कमेंट भी पिन कर रखे हैं जो जो डाउट्स थे कि इस वाली फील्ड को कैसे फिल करना है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना अच्छे से। अब मैं दोबारा उसको नहीं रिपीट करूंगी, वही सारी चीजें हैं वो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपने जर्नल इन्फॉर्मेशन ही भरनी है, वो भर लेना, और जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही वो उस वाली वीडियो में जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आज के इस जॉब रोल का भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा, हिंदी में ही दिया हुआ है उन्होंने, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा और आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और अप्लाई करने का ये नहीं है कि आपने अभी अप्लाई कर दिया, आपको अगले ही कुछ मिनट में आपको रिप्लाई आनी चाहिए, ये कमेंट्स की आशा आप मत रखा करो, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया, अब आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको टेस्ट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए कब वो कहते हैं। सारी चीजों के बारे में वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। एकदम किसी को कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जितनी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से ये चीज बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ। लोग अपने चैनल्स पर ऐसी चीजें लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ व्यूज चाहिए और 10-10 चैनल बना के बैठे हैं, उसी पे ये वीडियोस डालते रहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं आपको साफ बताती हूँ, किसी भी चैनल से जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को बताया जाता है वो जॉब्स जो है ज्यादा नहीं मिलती हैं। यानी कि 100 में से आप 1-2% मान लीजिए कि जॉब्स मिलती हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो मैं ही आपको अपने चैनल पर इतना क्लियरली बताती हूँ, ठीक है। और आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, वो तो कहेंगे गाइज आप अप्लाई कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए, ये बहुत अच्छी जॉब है। मैं ऐसा नहीं, मैं सारी चीजों पर ही बात करती हूँ कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या सच्चाई है। तो आपको पेशेंस रख के अप्लाई करना है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने पेशेंस रखनी है, आपने अप्लाई कर दिया बस ठीक है, आ गया रिस्पॉन्स तो ठीक है, नहीं तो आपको बैठना ही होगा, वेट ही करनी होगी। इसका कोई इलाज नहीं है कि अब हमने अप्लाई कर दिया, अब हमारे पास कब जवाब आएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं आएगा। एक मेरे चैनल पर नहीं, जितने भी चैनल्स इसको लेकर वीडियोस बनाते हैं जॉब अपडेट्स की, कहीं पर किसी को कोई रिवर्ट नहीं आता है। 100 में से 1 या 2%, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो वही रेशो यहाँ पर भी रहता है। बहुत लोगों को मिल भी जाती है जॉब, लेकिन कम मिलती है। तो इसलिए इस ऐसी जॉब्स पर जब आप अप्लाई करते हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑफिस की जो जॉब होती है वही एक्चुअल में सही जॉब्स होती हैं, यानी कि आप ऑफिस जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपको जॉब मिलेगी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो जॉब्स हैं, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जब पता लगती हैं, पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता इतने लोगों में से किसी को जॉब मिल पाना। इसीलिए इसका जो मिलने का रहता है रेशो, वो बहुत कम रहता है। बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं, लेकिन लोगों को मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ काम करते हैं। और मेरे चैनल का यही है कि मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ एक्चुअल में लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सिर्फ जॉब रोल नहीं बताया, बहुत सारी बातें समझाई हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, क्या हिसाब है। कोई इसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, साफ क्लियर शब्दों में आपको हर बात समझाई है। इसलिए वीडियो को एक बार समझना है 2 बार समझ लेना, 2 बार समझना है 3 बार देख लेना, लेकिन सब समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने हर पॉइंट कवर करा है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वी लोकलाइज पर, उसमें फॉर्म वगैरह भरने का सारी चीजें हैं, पिन कर रखा है मैंने कमेंट, उसमें आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रखा है। तो वहां से आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, आप वहां से देखकर इसको फिल कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।